साल 1999। अगर आप उस दौर में सड़क पर निकलते तो हर तीसरे इंसान के हाथ में एक ही ब्रांड का फोन होता, नोकिया। दो जुड़ते हुए हाथ और आइकनिक रिंगटोन। ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं, एक भरोसा था। एक वक्त ऐसा था जब नोकिया का ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से ज्यादा था, यानी दुनिया का हर दूसरा मोबाइल नोकिया होता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक $250 बिलियन की कंपनी मिट्टी में मिल गई। आज के वीडियो में हम देखेंगे नोकिया के जीरो से हीरो और फिर वापस जीरो बनने की कहानी। तो नोकिया की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि पेड़ काटने से हुई थी। 1865 में फिनलैंड के एक इंजीनियर फ्रेडरिक ने एक पेपर मिल लगाई। इसके बाद उन्होंने रबर बोर्ड्स और बिजली के तार यानी केबल्स बनाना शुरू किया। 1980s तक आते आते नोकिया ने समझ लिया था कि आने वाला जमाना कनेक्टिविटी का है। तो उन्होंने 1982 में अपना पहला कार फोन लॉन्च किया, मोबिला सेनेटर। इसका वजन लगभग 10 किलो था, लेकिन इसने नोकिया को एक नई राह दिखा दी। नोकिया की सबसे बड़ी ताकत थी उनका ड्यूरेबिलिटी और सिंप्लिसिटी। उन्होंने रियलाइज किया कि मोबाइल सिर्फ अमीरों का खिलौना नहीं बल्कि आम आदमी की जरूरत बनना चाहिए। 1992 में उन्होंने नोकिया 1011 लाया, जो पहला मास प्रोड्यूस्ड डिजिटल फोन था। फिर आई उनके आइकॉनिक नोकिया ट्यून और वो कनेक्टिंग पीपल का स्लोगन। तो उन्होंने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फोन्स निकाले। नोकिया 3310 जो इतना मजबूत था कि आज भी इसे इंडिस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। नोकिया 1100 जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना, यानी 25 करोड़ यूनिट्स। इसके टॉर्च और बैटरी लाइफ इंडिया जैसे देशों में हिट हो गई। स्नेक गेम जिसने मोबाइल गेमिंग को हर घर तक पहुंचा दिया। और इन्हीं वजह से 1998 में नोकिया मोटोरोला को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई। तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर 2007 में एक ऐसी चीज हुई जिसने मोबाइल की परिभाषा बदल दी। स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर खड़े होकर आईफोन लॉन्च किया। नोकिया के इंजीनियर्स को लगा कि टच स्क्रीन फोन सिर्फ एक शो ऑफ है, तो उन्हें लगा कि उनके मजबूत कीपैड वाले फोन्स को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नोकिया का हार्डवेयर तो टॉप क्लास था, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर सिम्बियन बहुत पुराना और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। जब एप्पल का iOS और गूगल का एंड्रॉयड मार्केट में आए तो लोग एप्लीकेशंस और स्मूथ टच स्क्रीन के दीवाने हो गए। नोकिया ने अपनी गलती सुधारने के बजाय अपने ईगो में गूगल के एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने आखिरी कोशिश की माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर विंडोज फोन लूमिया सीरीज निकालने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कस्टमर्स को एंड्रॉयड की आदत हो चुकी थी और विंडोज में एप्लीकेशन ही नहीं थे। 2013 में जो कंपनी कभी मोबाइल बाजार की राजमाता थी, उसका हैंडसेट बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ $7.2 बिलियन में खरीद लिया। नोकिया के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी रेजिस्टेंस टू चेंज। तो उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं और अपने पुराने सक्सेस के भरोसे नए ट्रेंड्स को इग्नोर किया। नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कभी नोकिया का फोन था? वो कौन सा मॉडल था? कमेंट में जरूर बताइए।